देखिए, रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स आर लाइक एन इन्वेस्टमेंट। आप जितना उसमें इमोशनली, मेंटली इन्वेस्ट करेंगे, वो उतने ही अच्छे आपको रिटर्न्स देंगे। और शायद ये बात देव को समझ आ गई है, देव और मन्नत को फॉर दैट मैटर, दीवानियत में। और यही वजह है कि एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ते को मुकम्मल करने की। लीजिए, एक और बहू थप्पड़ का शिकार हो गई है, वो भी तब जब वो नशे की हालत में है। अब देखिए, देव और मन्नत पहुंचे हैं जन्मदिन की पार्टी में। देव का पूरा परिवार भी आया है मन्नत के घर। अब यहाँ पर स्वागत सत्कार तो हुआ, लेकिन इसी के साथ मन्नत को थप्पड़ भी खाना पड़ा। और ये थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं बल्कि देव की माँ है। बर्थडे पे उन्होंने हमको बुलाया है, खातिरदारी हम उनकी करेंगे तानों से और थप्पड़ों से। साथ में है तो ताने तो होंगे ही ना, दैट जस्ट कम्स विद इट। और तानों से ही तो मजा आता है, एंटरटेनमेंट में तो ताने हैं, है ना। ताने नहीं मारेंगे हम, थप्पड़े नहीं लगाएंगे हम, तो आपको एंटरटेन कैसे होंगे। अब इस पार्टी में रुद्र भी मौजूद है और रुद्र को देखकर हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि रुद्र का किया ही होगा। जरूर उसी ने मन्नत के ड्रिंक में कुछ मिला दिया है और वो नशे की हालत में यहाँ वहाँ घूमकर उसकी सासू माँ ने, उसकी चाची सास ने जो किया वो सब बता रही है। हालांकि उसने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन भाई जिसने किया है ना उसे मिर्ची लग गई और अपने बारे में सच सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। और देखिए कि कितनी जोर से थप्पड़ मार दिया मन्नत को। अब कुछ समय के लिए देव को भी लगा कि ये गलत तो है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाया। ये सिचुएशन सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है एकदम से। हुआ है कुछ, मन्नत को किसी ने ड्रिंक में मिलाकर कुछ पिलाया है और उसके चक्कर में वो हम सब के बारे में बहुत बुरा बोल रही है। और अपेरेंटली जब वो अच्छा बोलेगी तब समहाउ वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगा। जैसे हमारे बारे में बोलती है कि हम उसके स्वागत पे काली साड़ियाँ पहन के खड़ी होती है, फिर बोलती है साक्षी आंटी ने मेरी प्लेट ऐसे उड़ाई थी, जो कि मैंने उड़ाई थी। अबिता ने कपड़े धुलवाए उससे, जो दैट आल्सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ एंड आई डोंट रिग्रेट एट ऑल। हाँ, नशे में हर कोई सही बोलता है, ये भी सही बोल रही है, वो आगे और भी सही बोलती है, पर बेचारी का वो सही पहुंचता नहीं है, तो समहाउ वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है कि सबको लगता है कि वो बुरी है। अपनी तरफ से देव बहुत कोशिश कर रहा है दोनों के रिश्ते को संवारने की, लेकिन भाई मम्मी जी आप ना हमेशा काम बिगाड़ ही देती हैं। अब मन्नत की सासू माँ के चलते तो बहुत मुश्किल है मन्नत के लिए अपने ससुराल में जगह बनाना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी हाँ, अबीरा और अरमान का ये रिश्ता आखिरकार क्या कहलाएगा? देखिए ना, जब बात आती है परिवार की तो हमेशा परिवार के आगे उनका रिश्ता जो है वो डामाडोल हो जाता है। और अब जब अबीर की तबीयत खराब है, जाहिर सी बात है एक बार फिर सवाल उठता है कि इनके रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैंने जानबूझ के ये नहीं किया, मैंने जानबूझ के अपनी एक्सीडेंट नहीं किया, ये सब मुझे करने से हुआ है। मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस लड़के को मैं ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? माना कि अबीरा की सास से गलती हो गई है और उस गलती की सजा मिलनी भी चाहिए। अबीरा को देखिए कैसे अपने ही ससुराल में पुलिस लेकर आई है।
अब उसे शक तो पहले से ही था कि एक्सीडेंट अबीर का किसी और के हाथों नहीं बल्कि विद्या माँ के हाथों हुआ है। जो जानना चाहती थी उसका जवाब तो मिल गया है। जिस बात का डर था कहीं ना कहीं वो देख के, पायल देख के, गाड़ी का निशान देख के मैं श्योर हो गई थी कि वो उन्हीं का है। बस उनके मुंह से एक बार सच सुनना था। आई डोंट नो, एमजी आ गए एंड माँ बहुत बेहाल होती हैं, वो सच एक्सेप्ट कर लेती हैं, बोलती हैं कि मेरी गलती से हुआ था, मैंने जान के नहीं किया, लेकिन मुझे सज़ा मत करवाओ। एमजी आते हैं और बोलते हैं कि सज़ा तो आपको होगी और हॉस्पिटल लेके जाना है तो जाओ, लेकिन बाद में आपको जेल जाना ही पड़ेगा। आज यहाँ पर विद्या माँ पैरों पे गिर गई हैं अबीरा के और उसे कह रही हैं कि मुझे जेल मत भेजो। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, हालांकि वो अबीर को उस वक्त छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनका कहना है कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई। बिल्कुल सच्चाई एकदम बहुत ही कमाल की तरीके से हमेशा बाहर आती है, चाहे हम जितना भी छुपाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर विद्या जो है वो सच्चाई को छुपाना चाह नहीं रही थी और उसने माधव से ये बोला भी कि मैं नहीं छुपाना चाहती हूँ, आप जानते हो कि मुझसे गलती हुई है और मुझे उस गलती को कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ मुझे झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एक साथ हो जाएं फिर से। अब अबीर तो अपाहिज हो गया है, अपने पैरों पर वो खड़ा नहीं हो सकता है। अबीरा के ससुराल वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। अरमान जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, भला कैसे अबीरा को समझाए, क्योंकि वो अबीरा से भी तो बहुत प्यार करता है। सच में जब एहसास हुआ था अबीरा को कि अब नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए अरमान के साथ, ठीक उसी वक्त ये होना था। अब तो चाहकर भी अरमान और अबीरा एक नहीं हो पाएंगे। हे भगवान, ये नए साल में एक कैसा धक्का दे दिया है फैंस को। और उसको बहुत, वो बोलती है कि ये गलत फहमी है आप लोगों को, मुझे बहुत दुख है इस बात का, मुझसे गलती हुई है, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया है। और वो जा रही थी उसको बचाने के लिए, वो घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अरमान के पास भी जाती है बताने के लिए कि ये गलती हो गई, हमें उस बच्चे को बचाना पड़ेगा। वो फ़ोन तक पे जाती है, अपने फ़ोन ढूंढती है, मुझे फ़ोन करना है अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए। लेकिन वही होती है ना, सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। तो आज आपको एहसास हुआ है कि वो मासूम किसी का बच्चा भी है। पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, एफआईआर कराऊंगा, अदालत में लेकर जाऊंगा और सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगा आपको। अब ऐसा कौन सा चमत्कार होगा हम भी नहीं जानते हैं। आखिर कैसे आएंगे अरमान अबीरा एक साथ। इनके परिवार के बीच में जो दूरियां आ गई है वो दूरियां कैसे कम होगी, किसी को कुछ पता नहीं है। अब सब कुछ राइटर के भरोसे ही छोड़ना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रणबीर के लिए एक बार फिर से मेघला सोच में पड़ गई है। अब गुरुजी की शादी हो गई है रणबीर की बुआ से, तो गुरुजी चाहते हैं कि मेघला उनके साथ घर पर आए और बुआ जी को थोड़ा सेटल कर दे। अब वो क्या है ना, नई नई शादी हुई है और बुआ जी की हालत तो आप सब जानते ही हैं। अब आधी रात हो गई है, मेघला अकेले कैसे जाएगी और उसके बाद आएगी कैसे। बस इतनी सी बात थी तो रणबीर ने कहा कि मैं मेघला को छोड़ दूंगा। अब इस बात से ऐतराज है। अद्रिजा का जरा चेहरा देखिए, अंदर ही अंदर जल भून रही है जब रणबीर ने कहा कि मैं मेघला को छोड़ दूंगा। गुरुजी की शादी हुई है तो उसे बहुत खुशी है। ऑफ कोर्स मेघला के लिए गुरुजी और बाबा जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं उसकी लाइफ में। बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। सामने ही बैठी है, सोचो।
हद हो गई है यार। मतलब एक साइड लेने की हद होती है सामने। मतलब थोड़ी सी इज्जत रख लो। इसीलिए मैं इसको इतना टॉर्चर करती हूँ। वो सब लोग जो मुझे सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि मैं क्यों इतनी खराब हूँ, इसीलिए खराब हूँ। कम से कम इतना बोल देती कि यहाँ से चले जाइए थोड़ी देर के लिए, मुझे इंटरव्यू देना है। माँ मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो एनीवे तो गुरुजी और बाबा मेरे लिए थोड़े इम्पोर्टेंट हो गया, थोड़े ज़्यादा। माँ से इतने से ज़्यादा, इतने से बस इतने से ज़्यादा, ठीक है। मतलब 19-20 का फ़र्क है। माँ माँ ही होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पता है ना। आई एग्री। या ट्रू। जो भी तुम कर लो, ये साइड है ना, ये वो। वही मेघला की माँ भी नहीं चाहती है कि मेघला रणबीर के साथ जाए। अब भाई ये जिसको जो सोचना है वो सोच लो, ये बहुत हो गया। अब ये जो गोल 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 सब चल रहा है ना, इसको खत्म करना होगा। रणबीर को सच पता ही चलना चाहिए कि मेघला की जिंदगी में उसके अलावा कोई और लड़का है ही नहीं। अरे पर रणबीर कैसे मेघला को घर छोड़ देंगे? शादी मेरी बड़ी बेटी के साथ हो रहा है, बोल रहे रात को मेरी छोटी बेटी को छोड़ देंगे तो दिक्कत तो होगी ना। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट। आई गेट इट, बट माओ को इतना ज्यादा समझ में नहीं आता। उनकी थोड़ा सोच ना थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। हाँ, उन्हें लगता है कहीं कुछ स्मेलिंग समथिंग नॉट राइट। मेघला वहाँ पर एक बार जाना चाहती है एंड मतलब सारी तैयारियाँ एक बार देख लेगी, उनकी देख रेख कर लेगी एंड उसको जब तसल्ली मिल जाएगी तब वो आ जाएगी एक बार। दैट्स ऑल। बट मैं नहीं चाहती कि वो जाए। क्यों नहीं चाहती हैं? अरे रात को यार, लड़की गर्ल चाइल्ड है, सेफ्टी की बात होती है यार। माँ की फिक्र माँ ही जानती है, ये पिता लोग नहीं समझते। वो बोल देंगे कि हाँ उसके साथ आ जाना, कैब में आ जाना, पर माँ को तो चिंता लगी रहेगी ना। जब तक वो घर नहीं आएगी, जाहिर सी बात है मैं सो नहीं पाऊंगी, मुझे मेरी नींद भी प्यारी है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ना जाए। अब मेघला के बाबा तो चाहते हैं कि मेघला जाए, इसीलिए उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन यहाँ पर मेघला को भी ऐतराज है, क्योंकि वो जानती है कि अगर रणबीर के साथ गई तो अद्रिजा हंगामा कर देगी। बस इसी वजह से वो मना कर रही थी। अब रणबीर को कौन समझाए, आजकल वो अपने दिमाग से कहाँ सोचता है। चलो कोई नहीं, अभी ये थोड़े दिन का ही खेल है। शादी ब्याह होने से पहले रणबीर और मेघला ये दोनों सेट हो ही जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, क्योंकि वीकेंड पर ही तो आता है तसल्ली से बैठकर चुगली करने का मजा। लो भाई, मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब भाई अभीरा ने जो फैसला लिया है ना अपनी सासू माँ विद्या को सजा दिलवाने का, वो इस फैसले से पीछे नहीं हटेगी। इसी को लेकर अब अरमान और अभीरा के बीच दूरियां भी आएंगी, क्योंकि अरमान चाहेगा कि अभीरा ऐसा ना करे। अरमान अभीरा से साफ साफ कह देगा कि वो अपनी माँ का साथ देगा और उन्हें जेल नहीं जाने देगा। यानी कि शो के ट्रैक में अब आप देखेंगे कि अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां और भी बढ़ने वाली हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। एक्सीडेंट के बाद अब सभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी, जहां सभी की हालत देखकर रजत को बहुत पछतावा होगा। इधर हॉस्पिटल में सभी की तबीयत बिगड़ती जाएगी और रजत बस भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि सभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखना ये होगा कि जब सभी होश में आएगी तो क्या वो रजत को माफ करेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की नए साल के सेलिब्रेशन में, जहां एक और गोकुल धाम वासी जश्न मनाते हुए नजर आएंगे तो वहीं बापूजी एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। देखना ये होगा कि कैसे सभी लोग मिलकर बापूजी को बचाएंगे।
अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कुमकुम भाग्य की। एक तरफ जहाँ आरवी और पूर्वी करीब आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मोनिशा को डर लग रहा है कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। नेत्रा को चुप कराने के लिए अब मोनिशा एक बहुत बड़ी साजिश रचने वाली है। जी हाँ, जहाँ अपकमिंग ट्रैक में ऐसा हो सकता है कि मोनिशा नेत्रा की जान भी ले ले। जब भी तुम्हें खुश देखा दिल ने किया कि बस एक बार ऐसा जरूर करो, कर सकता हूँ। इतना सब करने के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा उसे कैसे टैकल करूं। उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़वा। मार दे। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। To be happy, to be grateful, so sweet. I am surrounded by pure beauty. अब 2025 में एक नया चैप्टर आएगा जैसे इस शो में आया है। आज SBS के दरबार में सोशल बाबा बताएंगे कि किस टीवी कलाकार का साल 2025 कैसा रहने वाला है। हाँ, बहुत ज्यादा। प्लीज आप हमारा भी भविष्य बताइए ना सोशल बाबा कि हमारा साल कैसा रहने वाला है। रुको जरा, सब्र करो। पहले जो कतार में हैं, उनकी आकांक्षा पूरी करते हैं। दर्शक गण, आप जरा भी निराश ना हो, क्योंकि अबीरा, मेघला, अद्रिजा, सौम्या, आदित्य ये सब आपको अपना भविष्य तो बताएंगे ही, साथ साथ आप भी सीख जाओगे कि कैसे घर बैठे जान सकते हैं कि साल 2025 कैसा रहेगा। डिजिटल के जमाने में आप बस एक प्रेस से सब कुछ जान सकते हैं बैठे बिठाए। तो सबसे पहले चलते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अबीरा और उनके परिणानों के पास और जानते हैं कि उनका साल 2025 कैसा रहेगा। ये एक डिस्क्रिप्शन है, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। मैं जैसे फिंगर रखूंगी उस पे क्या आएगा उससे पता चलेगा मेरे फ्यूचर में क्या आने वाला है। पर्पस ओके, सो 2025 में मुझे पता चलेगा कि मेरा पर्पस क्या है। टू बी हैप्पी, टू बी ग्रेटफुल, डेवलपमेंट, वो फैकल्टी जो दिमाग की थोड़ी रुकी हुई है, जो ये नहीं देख पाती हैं कि दुनिया में और अभी जो चीज़ें गलत लगती हैं उनमें भी कितनी खूबसूरती है। जो लोग गलत लगते हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और जिन चीज़ों से मुश्किल होती है, जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, वो भी कहीं हमारे ही अच्छे के लिए और फ़ायदे के लिए है। अब बारी आती है सीरियल मंगल लक्ष्मी की सौम्या, आदित्य और उनकी माँ कुसुम की, जिनके बारे में जानते हैं कि आखिर इनका साल 2025 कैसा रहेगा। रोमांस, वाओ, बस इसी का तो इंतज़ार था, यही मैं मिस कर रहा था इतने साल से शादी के बाद। अब 2025 में एक नया चैप्टर आएगा जैसे इस शो में आया है। प्रोग्रेस, देखो यही चाहिए था मुझे 2025 में, प्रोग्रेस। अच्छा, मतलब प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एंड आई होप कि ये सच हो जाए, और अगर ये सच होगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम आके बताऊंगी कि आप लोगों की प्रेडिक्शन काम आए। सो आई होप प्रोग्रेस फॉर ऑल ऑफ अस, प्रोग्रेस फॉर मंगल लक्ष्मी। क्लैरिटी, देखिए क्लैरिटी शब्द बहुत कमाल का शब्द है और मुझे लगता है कि सबको अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी, और मैं पर्सनली भी ऐसा मानती हूँ कि किसी को झूठा वादा ना करो या जो है वो बोल दो। जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है या चीज़ों को आप खुल के बोल नहीं सकते, या ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको चुप रहना पड़ता है। अब सीधे सीरियल रब राखा की मेघला के परिवार के पास चलते हैं ताकि इनके बारे में भी पता चल सके। I attract loving relationships
तो यही है मेरी किस्मत में. एंड आई होप एंड आई ऑलवेज एक्चुअली होप टू बी सराउंडेड बाय लवली पीपल, काइंड पीपल. हमेशा जब भी मैं बैठती हूँ कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए या सोचने के लिए, तो मैं यही सोचती हूँ हमेशा कि मैं जिनके साथ भी काम करूँ या जिनसे भी मैं सराउंडेड हूँ, हमेशा मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग काम करने के लिए मिले, जो अच्छे मतलब दिल से अच्छे हों. आई इनहेल लव एंड एक्सहेल फियर. ओके, सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने जो अंदर लेना है वो बहुत ही प्यार मोहब्बत वाली चीज़ जो है वो अपने अंदर रखनी है, और अपने जो माइंड से बॉडी से जो निकालना है वो है फियर. एंड इट इज़ सो ट्रू फॉर मी. आई मीन मैं बहुत सारे मतलब मुझे बहुत चीज़ों के फियर है एज ह्यूमन बीइंग. आप लोगों को भी होगा किसी ना किसी चीज़ का फियर. Whoa, that is so sweet. I am surrounded by pure beauty. Fingers crossed. Thank you for making me play this. It was fun. तो इस तरह सितारों का साल 2025 काफी खुशियों भरा रहने वाला है, और हम भी यही कामना करते हैं कि आप सभी का भी साल 2025 बड़ा ही खूबसूरत रहे. मुंबई से प्रिया धवड़े और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भाई सीरियल गहना में लगता है कि आयुष्मान जो है ना वो भेड़िया टू इंसान वाली किताबें तलाश के थोड़ा पक गए हैं, तभी तो थोड़े से फुर्सत के पल मिले हैं. सो बोथ ऑफ देम फॉर अ चेंज आर गेटिंग रोमांटिक. भाई गहना और आयुष्मान एंजॉय कीजिए मोमेंट. कब फिर से भेड़ियों पर फोकस शिफ्ट हो जाए क्या पता. गहना के ससुराल में भेड़िया घुस आया है, और इस भेड़िए को आए कितने दिन हो गए हैं. घर के दरवाजे सब बंद है, कोई अंदर आ नहीं सकता है और ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है. अब यहाँ पर आयुष्मान माफी मांगना चाहता है गहना से, लेकिन एक खाली हाथ कैसे जाए, इसीलिए देखिए उसने खुद अपने हाथों से इतना प्यारा सा गुलदस्ता बनाया है और अपनी पत्नी गहना को एक गुलदस्ता देखकर सॉरी कह रहा है. अब भाई आज के ज़माने में पति देव का ये अंदाज किस पत्नी को पसंद नहीं आएगा, तो गहना को भी पसंद आया आयुष्मान का ये अंदाज, और देखिए उसने अपने पति को माफ़ भी कर दिया. मैंने गहना को फूलों का प्यारा सा गुलदस्ता अपने हाथों से बना के दिया है, और माफ़ी मांगने का एक तरीका है आयुष्मान का कि अब बीवी को मनाना है तो खाली हाथ नहीं जा सकते, और इनको चोट भी पहुंचाई है मैंने जिस बात की बहुत तकलीफ़ है, इसीलिए वो फूल बना के एक ख़ास तोहफ़ा देने की कोशिश की है, क्योंकि घर के दरवाजे बंद हैं और बाहर से कुछ नहीं लाया जा सकता. अब खुश इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले हम लोगों की बातचीत हो रही थी जिसमें मैं देखती हूँ कि आलिया के साथ बात कर रहे और मैंने आलिया पे गुस्सा कर दिया, तो उस वक्त पता नहीं इन्होंने मुझे चिल्ला दिया और मुझे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैं गिर गई और मुझे चोट आ गई, और उसके बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनकी वजह से वो चोट मुझे लगी है, उसकी वजह से ये मुझसे माफ़ी मांगने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें हरकतें की. और इसी के साथ एक गहना ने आयुष्मान के गले में एक लॉकेट बांधा है. ये लॉकेट हमेशा आयुष्मान की रक्षा करेगा. तो वो लॉकेट दिया था मेरी रक्षा के लिए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इनको रक्षा की बहुत ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने इनको दे दिया है वो, ताकि ये इनको वो प्रोटेक्ट कर सके, और ये जो भी भेड़िए के रूप ले रहे, जो भी बावले से हो गए, तो ठीक हो जाए थोड़े.
अब जैसे ही लॉकेट पहनाना आयुष्मान ने, उसे मानो शौक लगने लग गया हो। चांदी का ये लॉकेट है और शायद भेड़िए को ये जचता नहीं है, इसीलिए तो आयुष्मान को झटके लग रही हैं। पहनने के बाद तकलीफ हो रही है, पहनने के बाद, क्योंकि चांदी से जो है वो मेरे अंदर का भेड़िया जाग जाता है और मैं उससे घबराता हूँ। तो वो चांदी का ही है जो इन्होंने मुझे गले में पहनाया है, नेक पीस, और उसकी वजह से मुझे होता है ऐसा हो रहा है। भेड़िए का पता नहीं मुझे, ये वाले भेड़िए मानव को हो रहा है। तो इसीलिए वो लॉकेट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसको यहाँ पे जल रहा है जहाँ पे चांदी टच हो रही है बॉडी पे। अब गहना को फिलहाल इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन जब अंदाजा लगेगा तब वो क्या करेगी। आयुष्मान किसी न किसी तरीके से ये लॉकेट अपने गले से उतारने की कोशिश करेगा, लेकिन गहना उसे ऐसा करने नहीं देगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकर हम दीवाना दिल। यहाँ पर सम्राट और तारा के रिश्ते जो है पहले ही बहुत ही स्ट्रेन्ड थे और अब सम्राट की बहन के रिश्ते को लेकर इन दोनों की लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और हमारी बहन की जिंदगी से आप अपनी बहन की भी आपकी कीमत लगाएंगे? हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? हाथ आगे खींचिए। प्यार में कभी भी सौदेबाजी नहीं होती है, ये बात कोई सम्राट को सिखा दे। अब देखिए, इस सम्राट यहाँ पर अपनी बहन के प्यार का सौदा कर रहा है और ऐसा करते हुए तारा ने देख लिया है। तारा कोशिश करती है कि सूरज की शादी काजल से हो जाए। तो अब काजल बबूनी जी हैं बड़े खानदान की ई ठहरे बॉडीगार्ड, तो अभी सम्राट जी तो मानेंगे नहीं, तो वही वो सौदा करने के लिए आए थे कि ये पैसे लो, जाओ यहाँ से। अब तारा भी वही कर रही है जो उसे सही लग रहा है। उसके पास जो भी है ये गहने जेवर पैसे वो सब दे रही है और सम्राट से कह रही है कि तुम ये सब रख लो और मुझे अपनी जिंदगी में आने दो। पति पत्नी का रिश्ता जो हमारे बीच है उस रिश्ते को कायम करो। समवेयर तारा को पता है कि ऐसे प्यार नहीं खरीदा जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता है। तो जो ये सम्राट इनके साथ सौदा कर रहे होते हैं, तारा वो बात सुनती है। उसको थोड़ा ऐसा होता है कि अरे ये ऐसे कैसे आप अपनी बहन के प्यार की कीमत लगा सकते हैं। फिर जब वो बोलते हैं कि नहीं यही है, तो मैं एक बार को मान लेती हूँ कि चलो अगर यही है तो हम भी क्या करते हैं, ये 25 लाख आप रखिए, ये गहने आप रखिए और अब आप अपना प्यार हमें बेच दीजिए। आप तारा के सम्राट जी बन जाइए, हमें अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए, हमें खुश रहने दीजिए, पति पत्नी बनकर अच्छे से रहेंगे। तो तारा जेन्युइनली उनसे पूछती है, लेकिन फिर से उसके सपने, उसके होप्स सब टूट जाते। ये सुनकर सम्राट पीछे हट गया है। तो भाई, जब सम्राट तुम्हें तारा की बातों पर यकीन नहीं है, जबकि वो केवल आपसे ही प्यार करती है, तो बताइए कि आप किस हक से सूरज को ये कह रहे हैं कि आपकी बहन काजल को वो छोड़ दे, जबकि सूरज तो काजल से नहीं बल्कि तारा से प्यार करता है। वो धरती पर आया ही इसलिए है ताकि तारा की रक्षा कर सके। भगवान ने उन दोनों को मिलाया नहीं, लेकिन अब वो जब भूत बन गया है तो भूत बनकर तारा की रक्षा करना चाहता है। हमारे बीच में पहले बहुत प्यार था, वो बात अलग है, प्यार मेरा आज भी है, तभी इसीलिए मैं आज तारा के पास हूँ, तारा के सपोर्ट में हूँ, तारा को हर जगह बचाने की कोशिश करता हूँ, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। भूत भी हूँ। तो मतलब मैं एक ऐसी सोल हूँ जो मरने के बाद भी अपने प्यार के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस कर रही है। हम जानते हैं कि कहानी आपको थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन क्या करें, ये कहानी है ही ऐसी। अब सूरज यहाँ पर रवि बनकर आया है, ये बात किसी को नहीं पता है, एक केवल तारा जानती है कि ये सूरज है।
और तारा चाहती है कि सूरज काजल के साथ शादी कर ले और अपनी एक अलग जिंदगी बसाए ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं। जो सीन में ये बोलते हैं पुरानी बात, पहले प्यार की जो बात उठती है वो ये उठती है कि सूरज के लिए मैं बोल रही हूँ कि सूरज तुम काजल से शादी कर लो। फिर ये बोलता है कि नहीं नहीं बस तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने हाँ बोला है, वरना मैं नहीं करना चाहता। मैं इस धरती में आया ही भूत बन के इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूँ। मैं चाहता हूँ इन दोनों की जोड़ी अच्छी सलामत रहे और अच्छी अच्छी चलती रहे। मैं भी यही चाहती हूँ कि सूरज और काजल की जोड़ी सलामत रहे। ये भूत वो भूतनी बन जाएंगे तो भूत भूतनी की जोड़ी हो जाएगी, दोनों सोल कनेक्ट हो जाएंगी। ऐसा उसने सोचा है। फिलहाल तो यहाँ पर ना सूरज ने ये सौदा एक्सेप्ट किया और ना ही सम्राट ने। है समझ में नहीं आ रहा है कि किसे किसको किसका प्यार मिलेगा, लेकिन ये बात भी तय है कि शादी तो होगी और उसके बाद सूरज भी इसी घर में जमाई राजा बनकर रहेगा। अब तारा, तुम्हें नहीं लगता है कि जब सूरज इसी घर में रहेगा तो तुम्हारे लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी? अब हमें तो ऐसा ही लगता है, आगे देखते हैं क्या होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में प्रेम ये नहीं समझ पा रहा कि जिस जगदोजहद से वो डील कर रहा है इस सिचुएशन में तो अनुपमा भी रह चुकी है। जी हाँ, अनुपमा और अनुज का रिश्ता जब परिवार वाले समझने से इनकार कर रहे थे तो वो क्या महसूस कर रही थी ये उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। लेकिन अब जब बात हो रही है प्रेम और राही के रिश्ते की, समहाउ अनुपमा ये समझ ही नहीं पा रही है। I love you. 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 मुझे आपसे सच नहीं छुपाना चाहिए। मुझे नहीं पता चला कि मुझे राही से कब प्यार हुआ और ये भी नहीं पता चला कि कब और कैसे माही को मुझसे प्यार हो गया। दिल की धड़कन में जब प्रेम की बसी हुई है राही, हर सांस में प्रेम बस लेना चाहता है राही का नाम, तो भला अपने प्यार को वो मुश्किल में कैसे देख पाता। और फिर जो बात उसके दिल में थी वो जुबान पर आ ही गई, मगर जब आई तब सभी को लगा जोरदार झटका। जी हाँ, प्रेम और राही का सच अब सबके सामने आ गया है। अनुपमा के साथ साथ पूरे घर वालों को इस बात का पता चल गया है कि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो माही और अनुपमा के लिए अपने प्यार का बलिदान दे रहे थे। और राही जानते हैं कि आप माही से कितना प्यार करती हैं। अगर माही को कुछ हो जाता तो आपको बहुत तकलीफ होती। ये भी एक वजह है, लेकिन राही को जब मौत के मुंह में देखा तो कंट्रोल नहीं कर पाई। अब भाई सगाई के मौके पर इतना बड़ा खुलासा होगा ये तो अनुपमा को भी नहीं पता था। वो बात अलग है, अनुपमा ये जानती थी कि राही और प्रेम उससे कुछ तो छुपा रही हैं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। कहीं ना कहीं माही, मतलब माही से ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ मैंने ज़्यादा किया है। मेरे लिए ना? हाँ। जब आप किसी से प्यार करो, उससे शादी ना हो और किसी और से हो रही हो तो आपकी आंखों में दर्द दिखता है। अब हुआ यूं कि फूलों का जो सजावट था वो राही पर गिरने वाला था, जिसे प्रेम देख लेता है और सही समय पर आकर राही को बचा लेता है। प्रेम इतना घबराया हुआ था कि उसके दिल की बात जुबान पर आ गई। इतना ही नहीं, राही ने भी अपने इमोशंस को दर्शा दिया। तो क्या करता, आपको बनने देता? वैसे भी चाहती हूँ, तुम्हें कुछ क्या करूं? आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। I love you. जब इनके प्यार का इजहार हुआ तो पूरे घर वालों ने सुन लिया। इतना ही नहीं, माही का तो हाल ही बेहाल हो गया। वो तो मानो टूट गई। उसके सामने वही बात हो गई जिसका उसे हमेशा डर लगा रहता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब जो हम सब ने देखा, जो ये प्रैंक था ना, ये प्रैंक था है ना। आप दोनों दोस्त हैं तो आप दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना। मुझे लगता है आप सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं।
माही जिस सिचुएशन तक वो पहुंच गई थी कि वो लिटरली वो मेंटली मतलब डिसबैलेंस थी कि वो उसको पता ही नहीं कि कर क्या रही है। अब प्रेम, आपने तो आज माही का दिल तोड़ दिया है, क्योंकि सुबह से आज माही काफी ज्यादा खुश थी। वो आपको अपने साथ इमेजिन करने लग गई थी, आपको अपना पति मानने लग गई थी। तभी तो देखिए वो कितनी ज्यादा खुश थी अपनी सगाई को लेकर। मगर माही, आप ये बहुत अच्छे से जानती थी कि प्रेम आपसे नहीं किसी और से प्यार करता है, मगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा होप्स थी उनसे। तभी तो जब एंगेजमेंट रिंग नहीं मिल रही थी तब भी आप परेशान थी, मगर आपको प्रेम का दर्द नहीं दिख रहा था कि प्रेम क्यों इतना उदास है, क्यों उसे रोना आ गया। वो भी तब जब राही आपको और प्रेम को एक बंधन में बांधने की कोशिश कर रही थी। राही यही चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ख़राब तो उसको लगेगा ही ना कि अपने प्यार को वो किसी और के पास जाने के लिए बोल रही है। दिल से चाहे कितना भी बोल ले, लेकिन होता तो है ना, तो इसीलिए थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही सैड है वो। लेकिन हाँ, अब देखते डेस्टिनी पे क्या लिखा है किस्मत में, वही होगा। वैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर जिस तरह से माही की कंडीशन है, लगता है कि वो राही और प्रेम के बीच फूट डालने की कोशिश जरूर करेगी। माही ऐसा जरूर कुछ करेगी कि प्रेम और राही अलग हो जाएं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया जान निकली हुई है, नहीं मेरी ठंड के मारे नहीं, मतलब वो तो जान निकली हुई है, लेकिन सौम्या की मंगल लक्ष्मी में। क्योंकि क्या है ना, आदित्य और मंगल को जाना है श्रीलंका। अब इनकी जान इसलिए निकली हुई है कि भैया अगर ये दोनों टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर कहीं इनका रिश्ता निखर ना जाए और उस चक्कर में इनका किया कराया धरा का धरा ना रह जाए। हम तो आज तक कुआं ना जा पाए और तू समुद्र पार जा रही है। बताओ, हवा में उड़कर हम तो आज तक हवाई जहाज में ना बैठे, मन की मन में ही रह गई। बेटा चला तू ईमान बोला, हर बोली सब बोले जय। चला तू ईमान अब तो हमें यकीन हो गया है कि मंगल को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगेगी। अब भाई शांति देवी उसकी नजर जो उतार रही है, अब मंगल से अब सारी बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। अब माना कि मंगल पहली बार विदेश जा रही है, लेकिन भाई वो लौट कर वापस यहीं आएगी। घर वाले तो मानो आज मंगल को ऐसे विदा कर रहे हैं जैसे सच में उसकी विदाई हो। मंगल जा रही है, इसने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। आज तक हमारे घर से कोई भी देश नहीं गया, पर मेरी बेटी जा रही है। तो जब पता चला कि मंगल और आदित्य को उसके बॉस ने श्रीलंका भेजने का फ़ैसला लिया है, उनको सम्मान दिया जाने वाला है, तो कुसुम को कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि पूरा अलग माहौल है, नई जगह है, नया देश है, तो आदित्य और मंगल के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो जाए। आफ्टर ऑल 15 साल का रिश्ता है, 2 बच्चे हैं उनके, अच्छा हंसता खेलता परिवार है, तो कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद है कि दोनों करीब आ जाए और सौम्या बीच में से हट जाए। वैसे ये सब देखकर सौम्या मन ही मन बहुत खुश हो रही है, क्योंकि उसने मंगल का पासपोर्ट जो छुपा दिया था, अब उसे लगा कि वो मंगल का पासपोर्ट छुपा देगी। ऐसे में मंगल आदित्य और उसके साथ श्रीलंका नहीं जा पाएगी। लेकिन सौम्या आप भूल गई कि अगर आप शेर हैं तो आपकी सासू माँ कुसुम सवा शेर, और फिर सासू माँ तो सासू माँ होती है, उससे आप होशियारी नहीं कर सकती। अब जब कुसुम ने देखा कि सौम्या तो मंगल को रास्ते से हटाना चाहती है, तो उसने कुछ ऐसा पासा पलटा कि सौम्या को अब लगने वाला है बड़ा शौक।
सौम्या ने मंगल का पासपोर्ट छुपा दिया। अब जब आपने सुना होगा वो कहावत कि दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें जाकर गिरते हैं, और यहाँ तो कुसुम है सामने, तो धक्का तो मार ही दूंगी मैं ही उस गड्ढे में गिराने के लिए। तो मतलब माता रानी का शुक्र है कि जब वो छुपा रही थी तब मैंने देख लिया कि ये तो लोमड़ी कुछ कर रही है उछल कूद करके, वो भी मंगल के कमरे में, तो क्या है। मैंने उसका पासपोर्ट गायब कर दिया। अच्छा भैया तुमने मंगल का पासपोर्ट गायब किया है, मैं तुम्हारा करती हूँ। और ऐसे गायब करते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। फिलहाल मंगल ट्रिप पर जा तो रही है, लेकिन उसका मन नहीं है घर वालों को छोड़कर जाने का। और देखिए तो कैसे वो घर का सारा काम कर कर जा रही है। फिलहाल सौम्या आदित्य के साथ गई तो है, लेकिन उसे ये भनक ही नहीं है कि वो एयरपोर्ट से लौटकर वापस आने वाली है, क्योंकि उसका पासपोर्ट तो कुसुम ने छुपा दिया है। यानी कि अब आदित्य और मंगल ही श्रीलंका जाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।